तुमने कहा, क्या एक्साई ओकिंग को मेरे बारे में कुछ खास लगता है? क्या मैं इस पोशाक में थोड़ा ब्रिटिश स्टाइल ढूंढ सकता हूँ? मुझे नहीं पता। क्या तुम खुद लुओ एक्साई ओकिंग से पूछना चाहोगे? तुम मेरे हो भाई हो, मैं तुम्हारा बाव भाई हूं। अब से हम भाई की तरह रहेंगे। तुम लोग पहले बात करो। इतनी देर से घर क्यों नहीं आए? तुम मत पूछो। और तुम लिएक्साई ओबाओ के साथ क्यों हो? मेरी चिंता मत करो। मैं नहीं पहनूंगा। अगर तुम्हारी माँ ने देख लिया तो मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हो? खाने के समय भी मेरी माँ ने हमारी शादी के बारे में जान लिया। 2 बातें कहना तो सामान्य है। तुम उठे और चलने की बात करने लगे। मुझे पता है तुम्हारा यह मतलब नहीं था, लेकिन मेरी माँ क्या सोचेगी? हाँ, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, लेकिन क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तुम भूल गए कि तुमने हमारी शादी के बारे में अपनी माँ को नहीं बताया। पहले कौन मुझे सिखा रहा था कि थोड़ा साहसी बनो? डरो मत। जल्दी से परिवार को बता दो, लेकिन खुद ही छुपा लिया। हमारी स्थितियां अलग हैं। यह तुम्हारे परिवार को शांत रखने के लिए था, लेकिन मेरी माँ तो मैं समझ गया। तुम मुझ पर नाराज हो कि मैंने हमारे रिश्ते के बारे में जल्दी नहीं बताया, है ना? शायद तुम चाहते हो कि हमारी बात सबको पता चले। बिल्कुल नहीं। तुम क्या कहते हो? मुझे क्या लेना देना? बेकार की बात मत करो। ठीक है, कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं। मैं नहीं पहनूंगा। मैं कृतज्ञ हूँ। मैं चेंज में हूँ। मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इस जन्म में यही मानना पड़ेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहन लो। सच बताओ, क्या तुम्हें घर से निकाल दिया गया है? नहीं, मैं खुद चला आया। फिर भी तो वही बात है। क्या हम अभी मेरे घर जाकर मेरी माँ को बता दें? आज रात तुम मेरे घर रुको। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारी माँ से मिलने में बहुत डर लगता है। अभी जब मैं तुम्हारी माँ का चेहरा याद करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक बड़ा धोखेबाज हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो नहीं पता कि क्या करना चाहिए तो मिलते नहीं। तो चलो चलते हैं। कहाँ जाए? जहां भी हो। यहाँ नहीं, यहाँ हीटर नहीं है, बहुत ठंड है। चलो चलते हैं। या फिर मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस वापस चली जाऊं? नहीं, वहां रात को हीटर नहीं होता। तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी तो क्या होगा? लेकिन यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? मिस, मुझे 2 कमरे चाहिए। मिस, आपका आईडी कार्ड दीजिए। आईडी कार्ड? मेरे पास नहीं है। नहीं है? उसके पास नहीं है। एक कमरा बुक कर दो। चिंता मत करो, मैं कोई बदमाश नहीं हूं। माफ कीजिए सर, अगर सिर्फ एक आईडी कार्ड है तो हम सिर्फ एक व्यक्ति को ही ठहरने दे सकते हैं। हम पति पत्नी हैं। शादी हो चुकी है। ऐसा है तो कृपया अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाइए। मिस, आपने किसी को शादी का सर्टिफिकेट साथ लेकर घूमते देखा है? माफ कीजिए सर, मैं भी मजबूर हूँ। यह नियम है। यह तो नहीं हो सकता। छोड़ो, आजकल सभी होटल ऐसे ही हैं। ठीक है, तो एक कमरा बुक कर दो। ठीक है। तो तुम क्या करोगे? मेरी चिंता मत करो। सर, आपका रूम कार्ड। धन्यवाद। जल्दी ऊपर चले जाओ। गर्म पानी से नहा लो। जाओ।
तो मैं पहले ऊपर चली जाती हूँ। जाओ। क्या हुआ? शरीर ठीक नहीं है? नहीं। तुम कहाँ हो? घर पहुँच गए? मैं घर पहुंच गया हूं। मैं तो सोने ही वाला था। तुम भी जल्दी सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। XIO King. सबको पता नहीं क्या कर रहे हैं। तुम्हें बताता हूँ, मैं माओयाया को ढूंढने जा रहा हूँ। जू आंटी, आपको कोई काम है क्या? मैं माओयाया को ढूंढ रही हूँ। वो काम से बाहर गई है, लेकिन जल्द ही वापस आ जाएगी। क्या आप बैठकर थोड़ा इंतजार करेंगी? बिल्कुल इंतजार करूंगी। मेरे पास समय ही समय है। तो आप बैठिए। आप अपना काम कीजिए। डायरेक्टर, क्या जू आंटी पिछली बार की तरह यहाँ आकर ध्यान नहीं लगा लेंगी और माओयाया को निकालने पर जोर नहीं देंगी? मैं भी हैरान हूं। देखो, ये माओयाया और लियो हो, दोनों कितने अच्छे से रहते हैं, लेकिन उसकी माँ के साथ क्यों नहीं बनती? ये बात तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम खुद शादी करोगे।
डायरेक्टर, मुझे हीटर ठीक करने वाला मिस्त्री नहीं मिला। जू आंटी, माओयाया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें कहाँ सही लगता है, यहाँ या बाहर? क्या बताऊं? ल्यूहो के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में। मेरा और ल्यूहुओ का कौन सा रिश्ता? माओयाया, तुम मुझसे बेवकूफ बना रही हो या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? जल्दी बताओ, तुमने मेरे बेटे को कैसे फंसाया? जू आंटी, मैंने ल्यूहुओ को नहीं फंसाया। हम दोनों तो शादी। ये बात कहाँ से शुरू करूं? तो बच्चे से शुरू करते हैं। बच्चा ऐसे ही हो गया। क्या बच्चा ऐसे ही हो गया? माओयाया, मैं चाहती हूं कि आप गंभीरता से और सही तरीके से मेरे सवाल का जवाब दें, समझे? बताओ, तुमने उसे कैसे लुभाया? लुभाए बिना बच्चा कैसे आया? मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरा बेटा, मैं उसे सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो बिना सोचे समझे किसी के साथ ऐसे ही बेवकूफी भरा व्यवहार करे। अगर तुमने उसे लुभाया नहीं होता तो कैसे एक बच्चा हो सकता था, है ना? तुम बताओगी या नहीं? मेरे पास इतना समय नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ बर्बाद करने के लिए। लोग देख लेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे आती है। बताओगी या नहीं? ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं जैसे ही सोसाइटी में पहुंची, मुझे ल्यूहुओ पसंद आ गया। यानी मैंने ही उसे लुभाया। मैंने हर तरह से उसे लुभाने की कोशिश की। मुझे शर्म नहीं आती। मेरा अंदाजा सही निकला। तो मैं जानती हूँ तुम हमेशा से चालाकी से ऊंची उड़ान भरने और महलों वाली बनने की कोशिश में थी। जल्दी से हमारे घर में घुसकर अपनी मालकिन बनने का सपना देख रही थी, है ना? मैं तुम्हें बताती हूँ, यह मत सोचो कि तुम दोनों ने शादी कर ली है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हें और ल्यूहुओ को सड़क पर सोने के लिए मजबूर कर दूंगी। तुम्हें यकीन है? यही मेरा तरीका है। जू आंटी, मेरा यह मतलब नहीं था। और मैंने यह भी नहीं सोचा था कि मैं आपके घर आऊंगी। वह तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं वास्तव में एक बेसमझ इंसान नहीं हूँ। बस अब मैं यह सुनना चाहती हूँ, क्या पूरी घटना में तुम ही गलत थी? हाँ, मैं गलत थी। तो मैं तुम्हें माफी मांगने का मौका देती हूँ। माफ कीजिए जू आंटी। बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है। माफ कीजिए जू आंटी। इस साल हमारी हो की कंपनी के डिजाइन विभाग ने 30 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं।
पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 10 गुना वृद्धि हुई है। तुम्हारी माँ ने आपातकालीन सहायता मांगी है। बॉस लियो, कोई बात नहीं। लीशा, तुम जारी रखो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। तो हम जारी रखते हैं। हेलो। हेलो माँ। तुम लोगों में सच में दिल से जुड़ाव है। हाँ, बिल्कुल सही। मैं उससे माफी मांगवा रहा हूँ। क्या हुआ? क्या मैं माँ होने के नाते इतना अधिकार भी नहीं रखती? क्या हुआ? क्या मैं गलत हूँ? मेरा यह मतलब नहीं था। इस मामले में हमने गलती की है। तुम याया को ही क्यों पकड़े हुए हो? माँ, ऐसा करो, मेरे पास कंपनी में बहुत काम है। मैं कंपनी का काम खत्म करने के बाद मैं और याया एक साथ घर आकर तुमसे माफी मांगेंगे, ठीक है? तो यह तय हो गया। मेरी मीटिंग अभी चल रही है, मुझे वापस जाना होगा। याया को परेशान मत करो। हाँ, बिल्कुल मुझसे माफी मांगनी चाहिए। यह तुम्हारी ही गलती है। और मैं तुम्हें बताता हूँ, इस घर में मेरी ही चलती है। ठीक है, मेरे पास बात करने का समय नहीं है, बाद में बात करेंगे। हाँ, किसी ने शिकायत कर दी। मैं तुम्हें बताता हूँ, हम दोनों का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले माता पिता, यह इतना मुश्किल क्यों है? हेलो, नमस्ते। ठीक है, मैं कल समय पर आऊंगा। हेलो, हेलो वायु क्यू आई दीदी। तुमने जो 7 सितारा होटल प्रोजेक्ट की जानकारी भेजी थी, मुझे मिल गई है। ठीक है, यह जानकारी तुम याद रखना। लिहुओं को एक साथ मत देना, अलग अलग देना। उसे शक न हो, मैं समझ गया। लेकिन दीदी, शायद इस प्रोजेक्ट में हम शामिल नहीं हो पाएंगे। क्यों? मैंने भी सुना है एन साहब बॉस लियो से बहुत निराश हैं। वे चाहते हैं कि वह टोंग जियांगो के पास जाए, लेकिन तुम बॉस लियो के स्वभाव को जानती हो। वह कभी भी टोंग जियांगो के पास नहीं जाएगा। मैं समझ गया। मैं फिर से कोई उपाय सोचता हूँ। दीदी, तुम हाल में कैसी हो? मैं हमेशा तुम्हारी चिंता करता रहता हूँ। मेरी किस बात की चिंता है? चिंता है कि मुझे पता चल गया कि लियू हो ने शादी कर ली। पता चला कि उसके बच्चे हो गए। लीशा, लगता है सिर्फ तुम ही मेरी सच में परवाह करती हो। दीदी, क्या मैं तुमसे एक और सवाल पूछ सकती हूँ? बोलो। ये है कि तुम्हारी योजना कब बंद होगी? मैं वास्तव में अब और अभिनय नहीं कर सकती। बॉस लियू मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं उन्हें धोखा देना नहीं चाहती। लीशा, तुम्हें एक बात समझनी चाहिए। हमारा उद्देश्य लियू हो को धोखा देना नहीं है। हम कंपनी और लियू हो की मदद भी करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम 7 सितारा होटल प्रोजेक्ट हासिल कर पाएंगे? ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, बस इतना ही। जियाओ किंग, दरवाजा खोलो। आ रही हूँ, आ रही हूँ। खटखटाना बंद करो। सासू माँ,
नहीं, तुम इतने अशिष्ट क्यों हो? सासू माँ, मैं या का भाई हूँ। मैं आपसे मिलने आया हूँ। तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ रहते हैं? ये बातें परिवार वालों जैसी नहीं लगती। हमारी या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में काम करती है। थोड़ी पूछताछ करने पर पता चल ही जाता है। तो कृपया बताइए, आज आप हमारे घर क्यों आए हैं? बात यह है कि कल रात घर जाकर मैंने या को खूब डांटा। आजकल के युवा इतने गैर जिम्मेदार होते हैं। शादी जैसा बड़ा फैसला बिना बड़ों को बताए कैसे कर सकते हैं, है ना? लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। वे दोनों शादी कर चुके हैं। चावल पक चुका है। आप छोटों से नाराज ना हो। गुस्सा शांत करो, शांत करो। सीधी बात करो। तो मैं सीधा कहता हूं, उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्री कराई है, रस्में तो अभी बाकी है। मैं इसी शादी की बात करने आया हूं, जैसे तारीख, होटल वगैरह। मैं माओ परिवार की ईमानदारी लेकर आया हूं। मैं आपसे भी ईमानदारी की उम्मीद करता हूं। क्या हम भी कुछ ईमानदारी दिखाएंगे? समझ गई। शर्तें रख रहे हो। माओ शीलिन, जाकर अपनी बहन माओ या से कहना, जब तक वह मुझसे औपचारिक रूप से माफी नहीं मांगती, मैं कभी सहमत नहीं होंगी। वह ल्यूहो से शादी कर रही है। यही मेरा एक्सयूई डोंगना काम करने का तरीका है। एक्साई योकिंग, मेहमान को विदा करो, यह सब ले जाओ, ठीक है? सासू माँ, देखिए मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की है। आप तो, तुम बहुत ज्यादा हो गए। ये सास बहू के बीच की बात नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। कैसे लोग हैं ये? थोड़ी देर में मुझे कुछ भी नहीं कहना है, सब तुम ही कहोगे ना? हाँ, तुम कुछ मत बोलना, मैं सब कह दूंगा। ठीक है। भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कैसी शादी कर ली है? मैंने कहा था कि कुछ सामान लेकर तुम्हारी सास के पास आऊंगा। देखो उसका रवैया नाकनशा बिगड़ा हुआ और मुझे बाहर निकाल दिया। ल्यू, तुम्हारी माँ को कोई समझ है? तुमने बिना बताए अचानक क्यों आ गए? मेरी माँ का स्वभाव है, वह जरूर। तुमने हमसे पूछा क्यों नहीं? हाँ भैया, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। क्या तुमसे पूछने से कोई फायदा होता? अब तुम लोग शादी कर चुके हो, रजिस्ट्री भी हो चुकी है। न कोई रस्म, न कोई दावत, न कोई दहेज, न कोई उपहार। अभी तक आया अपने मायके में रह रही है। तुम उसका मुंह कहाँ दिखाओगे? हमारे परिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? सुन लो ल्यू, आज तुम्हारी माँ ने सही जवाब नहीं दिया तो मैं यही बैठा रहूंगा। हाँ, हम भी इस बारे में सोच रहे हैं। थोड़ी देर में हम तीनों ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर जाकर तुम दोनों कुछ मत बोलना, मैं सब कह दूंगा। ठीक है। अजीब बात है, तुम अभी तक नहीं गए? माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो या यहाँ आकर रहने वाली है? बिल्कुल नहीं। माँ, आप कुछ मत कहिए। क्या हो रहा है? भाई बहन मिलकर मेरे बेटे को घेर लिए हो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, मैं इतनी आसानी से हारने वाली नहीं हूँ। जब तक मैं हूँ, तुम माँ परिवार वाले सपने में भी अमीर नहीं बन सकते। माँ, ल्यू, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं, बस शादी हो गई है ना, अगर ज्यादा हो गया तो तलाक ले लेंगे। डर किस बात का है? भैया, तुम क्या कर रहे हो? चले जाओ। तो फिर जल्दी से तलाक ले लो, मुझे भी चैन मिलेगा। तुम हो। माँ, मुझे छोड़ दो। क्या करने जा रहे हो? यही बात करो। माओ लेवनन, तुम्हें शर्म नहीं आती? किस बात की शर्म? तुम शादीशुदा होकर भी मायके में रह रहे हो, वही तो शर्म की बात है। भैया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस करो ये सब। तुम्हें लगता है ऐसा करने से वे मुझे स्वीकार कर लेंगे? मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा करने से वे मुझे और भी ज्यादा नापसंद करेंगे। आगे चलकर मैं उनके घर कैसे रहूंगा? ल्यूहो का सामना कैसे करूंगा? ये बात उतनी जटिल नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। वो बूढ़ी औरत, वो अभी तक मेरी ताकत नहीं जानती। भैया, क्या कर रहे हो? उठो। मैं नहीं उठूंगा। भैया, पहले मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारा पैसों का पेड़ नहीं हूं। भैया, तुमने मेरा एकमात्र प्यार भगा दिया। अब मैंने मुश्किल से एक ऐसा इंसान ढूंढा है जो मुझे स्वीकार करता है। वह मुझे एक सहारा देना चाहता है ताकि मैं उसमें आराम से रह सकूं। भैया, मैं तुमसे विनती करता हूं, बस अब और दखल मत दो।
भैया, मुझे वादा करो, यहाँ मत आना। मेरे और लिहुओ के बीच मत आना, ठीक है? भैया, मैं तुमसे विनती करता हूँ। पहले उठो। मैं नहीं उठूंगा। जब तक तुम वादा नहीं करोगे, मैं नहीं उठूंगा। ठीक है, मैं हाथ खड़े करता हूँ। बस करो, ठीक है? चाहे तुम मानो या न मानो, कल मैं याया को वापस ले आऊंगा। मैंने उससे शादी कर ली है। मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी है। उसे और दुखी नहीं कर सकता। वह दुखी है तो क्या मैं दुखी नहीं हूँ? मैंने आज तक किसी को मुझे ऐसे नाक पर उंगली रखकर डांटते नहीं देखा। और उसका भाई, तुमने उसका भाई देखा। क्या वह गुंडे जैसा नहीं लगता? मेरे सामने गुंडागर्दी कर रहा था। तुम सहन कर सकते हो, मैं जानता हूँ। तुम्हारे लिए तो बस किसी औरत को पसंद करना ही काफी है। तुम किसी चीज की परवाह नहीं करते, किसी बात की फिक्र नहीं करते। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह सब तुम्हारी मदद के लिए है। तुम्हें यह क्यों नहीं दिख रहा? अगर तुम्हें सच में याया का वापस आना पसंद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने जो कहना था वह सब कह दिया। तुम भी दुखी मत हो। मैं उसके साथ बाहर रहने चली जाती हूँ, ठीक है? लिहुओ, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुमने फिर से अपने भाई से झगड़ा किया? तुम मेरे और लिहुओ के बारे में बात कर रहे हो। यही काफी परेशान करने वाला है और वह मेरी मुश्किलें और बढ़ा रहा है। मैंने पिछले जन्म में कौन सा बुरा काम किया था जो माओ शीलिन की बहन बननी पड़ी? मेरी बात छोड़ो। तुम, क्या हुआ? मुझे बाहर क्यों बुलाया? क्या बिना किसी कारण के तुमसे मिल नहीं सकती? हम दोनों अच्छी सहेलियां हैं। अब तुम एक पत्नी हो। कुछ महीनों में तुम मां बनने वाली हो। भविष्य में मेरे लिए समय कहाँ होगा? तुम मुझे टोकना बंद करो। तुम जानती हो, मेरी और लिहुओ की शादी सिर्फ नाम की है। हाल ही में मैं उससे तलाक की बात कर रही हूँ। वह मानता ही नहीं। तुम नहीं जानती, हमारे परिवारों के बीच बहुत तनाव है। मैं नहीं जानती कि क्या करूं। बहुत परेशान हूँ। हालांकि तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हें लिहुओ पसंद नहीं, तुम उससे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन मैं देख सकती हूँ जब से तुमने उसे जाना है, तुम पूरी तरह से बदल गई हो। मुझे लगता है लिहुओ तुमसे सच्चा प्यार करता है, वरना वह एक ऐसे बच्चे के लिए जिसका उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन तुम जानती हो, मैं अभी भी श्यांग हुई को नहीं भूल पाई हूँ। यह इसलिए क्योंकि तुम हकीकत का सामना नहीं करना चाहती। श्यांग हुई ने जाने का फैसला किया ताकि तुम उसे पूरी तरह भूल जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। तुम पुराने रिश्ते के लिए अपने आसपास के सच्चे प्यार को क्यों नजरअंदाज कर रही हो? क्या तुम जानती हो मैं कितना चाहती हूं कि तुम खुश रहो? मैं जानती हूँ। तुम्हें लिहुओ के साथ अच्छे से रहना है। तुम दोनों को साथ रहना है, कभी हार नहीं माननी। और हाँ, काम में इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा मत करना। अपनी सेहत का ध्यान रखना। हाल ही में मौसम ठंडा हो गया है, तुम्हें ज्यादा कपड़े पहनने चाहिए, समझ गई? तुम क्या कर रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा के लिए अलग हो रहे हो। बस तुम खुश रहो, तभी मैं खुश रहूंगा। क्या तुम दूर जा रही हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? बेशक मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं देख रहा हूं तुम इतना सामान लेकर जा रही हो।
तुम शायद अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही हो। क्या तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूं? ही फॉर यू क्यू आई। यह बात तुम मेरे भाई को नहीं बताना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। ही फॉर यू क्यू आई। मेरे जाने के बाद इस घर में बस मेरा भाई और तुम दोनों रह जाओगे। मेरा भाई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है यह तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगा। इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि वह किसी औरत से इतना प्यार करता हो। मुझे पता है तुम्हारे दिल में किसी और का नाम है, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। हालांकि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन मेरे भाई के लिए मैं फिर भी तुम दोनों के लिए खुशियां चाहता हूं। माँ, मैं याया। तुम आ गई। माँ, आप आराम करने जाइए, मैं संभाल लूंगी। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम्हें ज्यादा आराम करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं पापा के साथ थोड़ा वक्त बिता लूंगी। माँ, आप आराम करने जाइए। अगर आप भी थक गईं, तो हमारे घर का कोई सहारा नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं चली। अगर थक गई हो तो जबरदस्ती मत करना, वहीं सो जाना। तो मैं चली। जल्दी जाओ। तुम यहाँ कैसे? यह जगह तो मैंने तुम्हें दिखाई थी, तो मैं आ सकता हूँ। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है तुम बदल गए हो। तुम अब एक घरेलू आदमी की तरह लगते हो, एक पिता बनने वाले आदमी की तरह। तुम्हें पता है, तुम्हारी हर बात मुझे पता है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। वाह कितना अच्छा है। 7 सितारा होटल परियोजना तुम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। वह तुम्हारा आखिरी मौका है। मैं शादीशुदा हूँ।
सब खरीद लिया क्या किंगर? सब खरीद लिया। एक्सक्यूज आंटी, यह वही ऑस्ट्रेलियाई टी ट्री डैंड्रफ शैम्पू है। मुझे लगता है हम इसे हो भाई के लिए खरीद सकते हैं। अच्छा है? सब कहते हैं अच्छा है। सुना है माओयाया गर्भवती है। यह तो बड़ी खुशखबरी है। फिर भी मैंने ल्यूओ के घर से कोई खुशखबरी सुनाने नहीं आया देखा। माओयाया अभी भी अपने घर में रह रही है। नहीं, गर्भवती बहू को मायके में रहने देना, ऐसी सास तो दुनिया में कोई नहीं। शायद उनका परिवार अमीर है ही नहीं। माओयाया के परिवार से दहेज पर सहमति नहीं बनी, शादी करना नहीं पाएंगे। माओयाया के परिवार ने उन्हें रहने ही नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रादा का यह जैकेट गुच्ची, स्कर्ट क्रिश्चियन डायर, जूते शैनल, बैग लुई विटन, और हमारी एक्सायोकिंग ने जो पहना है पूरा गिवेंची है, शैनल भी। कितनी सुंदर। जानते हो मेरे बेटे में इतने गुण हैं। सबसे बड़ा गुण है वह बहुत पैसा कमाता है और सारा पैसा मुझे देता है। सारे कार्ड भी मेरे पास, जितना चाहूं खर्च करो। मैं परेशान हूं, इतना पैसा है। खर्च करो तो करो, खत्म ही नहीं होता। बताओ तो। एक ही कमी है, वह बहुत व्यस्त रहता है। पिछले 2 साल से उड़ते ही रहता है। पूरा यूरोप और अमेरिका हवाई जहाज में उड़ते हुए जैसे। घर पर दिखाई नहीं देता, हमेशा एयरपोर्ट पर रहता है। तुम बताओ, मैं अकेला हूँ, इतने पैसों के बीच जी रहा हूँ। यह मजेदार है क्या? आपको सोचना चाहिए। आपका बेटा हमारे सोसाइटी में, कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, सबको पता है, जवान और कामयाब। उसका व्यस्त होना तो स्वाभाविक है। यह साबित करता है कि समाज को उसकी जरूरत है, देश को उसकी जरूरत है। एक कहावत है ना, अच्छे लड़के की इच्छा चारों दिशाओं में होती है ना? धन्यवाद, धन्यवाद ली डायरेक्टर, आपकी तारीफ के लिए। आज मैं सबको मिठाई बांटने आया हूँ। सबने सुन ही लिया होगा, पिछले दिनों दोनों में थोड़ी बहस हुई मेरी वजह से। छोटी सी गलतफहमी थी, लेकिन अब सब साफ हो गया है। कुछ दिनों में याया वापस आएगी बच्चे की देखभाल के लिए। मैं उन दोनों के लिए तैयारी कर रहा हूँ, एक परी कथा जैसा बड़ा और भव्य शादी समारोह। लेकिन याया मानती नहीं। क्यों मानती नहीं? वह कहती है कि मेरा पेट इतना बड़ा है, बड़े पेट में शादी का कपड़ा अच्छा नहीं लगता। तुम बताओ, आजकल के युवाओं के इतने विचार हैं। हम बड़ों को उनका सम्मान करना चाहिए, है ना? हम मिठाई लाए हैं। हाँ, इस मिठाई में चॉकलेट है। सारी बेल्जियम से हवाई जहाज से आई है, बहुत स्वादिष्ट है। एक्सायोकिंग, सबको एक एक देना, ठीक है? सबको मिलेगा, सब खुशियां मनाएं।